नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है कि कक्षा 10 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 पार्ट 2 है, यानी कि प्रश्नावली 4.3 का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले मैंने पढ़ा रखा हूं। अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो के नीचे प्रश्नावली 4.3 का पहला पार्ट आप पढ़ लीजिए और दूसरा पार्ट हमने इसमें पढ़ा रखा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। पहला दूसरा पार्ट आप पढ़ते हैं तो प्रश्नावली जो 4.3 दिख रही है, इसमें के सभी प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। परीक्षाओं में इस प्रकार का सवाल इस चैप्टर से सवाल अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप जरूर से जरूर इसको आप पढ़िए और अपनी तैयारी करिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो डेली की डेली आपको हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश की क्लास, साइंस की क्लास और मैथ की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको घर बैठे निःशुल्क आपको अपनी तैयारी करना है, बोर्ड में अधिक से अधिक मार्क लाना है, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, हमारे चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको आपको क्लिक करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा। और एक चीज आप लोगों से और कहूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपकी भी तैयारी होगी, आपके दोस्तों की भी तैयारी होगी। तो इतना काम आप हमारे लिए करिएगा कि वीडियो को देख देख लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम चर्चा करेंगे जो आपका बचा हुआ था 4.3 का, कुछ प्रश्न बचे हुए थे, उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न हम यहाँ पर लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 दिस इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको आपको इसके मूलों को ज्ञात करना था। यहाँ से हमने पहले में ही बात किया था। आज का पहला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हैं एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, हमने पहले पार्ट में इसको पढ़ाया। हम कैसे आप जानेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है कि एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें यक्ष की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और जितने उसके अधिकतम घात होते हैं चरपद के, अचरपद के, उतने ही उसके मूल होते हैं। मतलब कि इसमें यक्ष की अधिकतम घात 2 दिख रही है, इसके 2 मूल होंगे, उन्हीं दोनों मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, इस 4 का 1/4 देख रहे हैं, हर में है 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, बराबर इधर वाली संख्या में मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 4 चौक आपका 16x² हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x हो जाएगा। और प्लस 1 इसमें तो होगा नहीं क्योंकि बटे में है, और जब 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए आपका इस प्रकार से समीकरण बन गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आपको तोड़ना है। तोड़ना हमने पहले पार्ट में बताया हूं कि कैसे इसको तोड़ा जाता है, कैसे इसको हल किया जाता है द्विघात समीकरणों को। अब इसको आपको तोड़कर हल करना है। तो यहाँ से गुणा करने पर आपका 16x² होना चाहिए, और जोड़ यार घटा दिया जाए तो माइनस 8x होना चाहिए। तो ये आपका 16x² माइनस 4x माइनस 4x और प्लस में 1 ये है, और बराबर में 0। देखिए 4x ये माइनस माइनस आपका जोड़ कर हो जाएगा माइनस 8x, ये मिडिल वाले के बराबर, और माइनस 4x का गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16x² के बराबर हो जाएगा, जो इसका गुणा करने के बाद हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 4 इधर है, 4 इधर है, x इधर, x इधर, 16 में भी 4 छुपा हुआ है, तो 4x कॉमन कर लेंगे। तो 4 का जब भाग देंगे 16 में तो 4 हो जाएगा, यहाँ x² है तो यहाँ x बच जाएगा, और माइनस ये इधर से इस पद में से 4x बाहर चला गया है तो यहाँ आपका 1 बच जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कुछ कॉमन दिख नहीं आ रहा है दोनों संख्याओं में से, तो यहाँ से माइनस सामने है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, और -1 जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं दिखती है दोनों में, वहां 1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ से आपका 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 4 और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 और बराबर में 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है, एक ही चीज है, तो 4x माइनस 1 दोनों में से ब्रैकेट में से एक लिख उठ गया, और दूसरे ब्रैकेट में 4x
4x और -1 ये आपका हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 4x -1 का होल स्क्वायर। ये चीज अभी आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज सेम ही है, तो 2 बार इसका हुआ। अब x का अगर यहाँ मूल बोला जा रहा है तो अगर इसको हम 0 के बराबर करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको लिख दिए थे। अगर इसको हम 0 के बराबर करते हैं 4x -1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। x बराबर 1/4 इसका पहला मूल हो जाएगा इसको 0 के बराबर करने के बाद। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो x -1 बराबर 0, दोनों चीज एक ही है, तो यह भी हो जाएगा 1/4। मतलब x का दोनों मूल जो है, x का दोनों मूल आपका क्या हो जाएगा, x का दोनों मूल आपका 1/4 दोनों हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। अब इसका आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेगा तो आपकी तैयारी अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप नोट्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। नोट्स इसका जरूर बनाइएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न आपका 2x² प्लस x -6 बराबर 0। यहां से अगला प्रश्न इसका दिया गया है आज का 2x² प्लस x -6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है आपको। इसको अगर हल करना है तो गुण होना क्या चाहिए, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो -12x² होना चाहिए, जोड़िया घटा दिया जाए तो x हो। तो इसको आप लिखेंगे 2x² प्लस 4x और माइनस में 3x -6 बराबर 0। यही चीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मध्य भागों को कैसे हम दो भागों में तोड़ें कि गुणा करने पर इसके किनारे वाले पदों के गुणनखंड के बराबर, गुणनफल के बराबर हो जाए और जोड़ या घटा दिया जाए तो मध्य वाली पद मिल जाए। तो 4x में जब 3x घटाते हैं तो आपका x आ जाएगा और गुणा करने के बाद 4 3 12 x² के बराबर हो जाएगा। कॉमन की बात आती है तो यहाँ से कॉमन इन दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में यहाँ से आपका कॉमन 2x बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस में 2 यहाँ से माइनस इधर है तो -3 कॉमन कर लेंगे, -3 और माइनस का गुणा होगा और 2 3 का भाग देंगे 6 में 3 6। अब दोनों चीज देख रहे हैं सेम में एक में, तो इसमें से x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x -3x और बराबर में 0। अब इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर -2 इसका पहला मूल हो जाएगा। इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं 2x -3 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3/2, दूसरा मूल इसका हो जाएगा 3/2। तो x का दो मूल कौन कौन से हुए, पहला मूल -2, दूसरा मूल आपका 3/2। इस प्रश्न को आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी गया है सवाल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि कैसे होगा ये। देखिए गुणनखंड आपको मध्य के भाग को तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बार बार जब इस प्रकार के प्रश्न आप हल करेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाएगा कि किस रूप में ये तोड़ना है, किन किन संख्याओं के बीच इसको तोड़ना है कि हमारा जो फैक्टर है वो पूरी तरीके से बन जाए। तो ये आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आज का मैं अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल ये आपका है x -3/x और बराबर में 1/2। यह भी आपका द्विघात समीकरण है, यह भी एक द्विघात समीकरण है। इस समय तो अभी आपको ये द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं, फिर उसके बाद तोड़ते हैं और इसके दोनों मूलों को हम देखते हैं क्या क्या होता है। x का गुणा x में होगा और इसमें 1/2 में भी होगा। इसका गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर और -3, इसमें तो होगा ही x का गुणा। अब x का गुणा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x/2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा दोनों पदों में, ये हो जाएगा 2x² और 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा बराबर में x। और छांतर अगर इसको करते हैं तो 2x² -6 बराबर 0। यह आप देख रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण बन गया है। एक द्विघात समीकरण बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 हो गई। अब इसको दो भागों में आप तोड़ दीजिए, दोनों मूल इसके प्राप्त हो जाएंगे। तो दो भागों में इसको तोड़ना है तो 2x² गुणा करने पर 12 -12x² हो जाए तो -4x और प्लस आपका 3x, क्योंकि गुणा करेंगे तो 12x² जोड़ या घटा देंगे तो -x हो जाएगा
और -6 बराबर 0। कॉमन यहाँ से 2x, x -2 और यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो x -2 बराबर में 0। दोनों में सेम चीज देख रहे हैं, तो x -2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 3। अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं, x -2 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 पहला मूल, और इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं 2x + 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। x बराबर -3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में ये पूछा भी जा सकता है। इसको आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। बस आपको इस प्रकार के प्रश्नों को देखना है, अभ्यास करना है। वीडियो को रोककर आप अपने से तोड़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, मैं यहां से लिख रहा हूं। यहां से कुछ अलग ढंग का हम लोग प्रश्न देखेंगे। आज का यहां से चौथा प्रश्न संभवतः यह है। ये आपका दिया है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है और x के जो मान होंगे, x का मूल जो होगा वह 2 मूल होगा। क्यों होगा? क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। इसी को तोड़ना है और उसी दोनों मूलों को ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहां से किनारे वाले पद को यहां से हम फैक्टर बना देते हैं आपको समझने के लिए। किनारे वाले पद क्या है इसमें देख रहे हैं, किनारे का पद 2√x² है। इधर किनारे का पद क्या है आपका 5√2 है। अगर इसका हम गुना करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, करनी में 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10x² होगा। गुणा करने पर आपको मिलना क्या चाहिए 10x², और जोड़ या घटा दिया जाए तो आपको क्या मिलना चाहिए 7x + 7x। जोड़ने या घटाने के बाद आपको +7x मिलना चाहिए। अब ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है। अब इसको तोड़ना है तो पहली वाली संख्या ऐसे लिखाएगी, कड़ी में 2x²। अब इसको हम कर दें 5x + 2x। देखिए जोड़ने के बाद 5x 2x से जोड़ेंगे तो 7x मिडिल वाला संख्या मिल जाएगा, और 5x का जब 2x में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10x² बराबर हो जाएगा। प्लस में 5 करने में 2 बराबर 0। ये हो गया आपका। अब आपको यहां से थोड़ा सा देखना है कि किसमें कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है। अब यहां से इसमें तो आपका x कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा समझने की बात है। यहां से मैं समझा देता हूं आपका, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। 2x² + 5x 2x हो गया, 2x हो गया आपका। यहां से एक चीज, यहां से 2x यहां से आप इसको कर दीजिए, करनी में 2 यहां दिख रहा है ना, तो x को बाहर कर दीजिए। अगर हम इसको इस 2 को करनी के अंदर ले जाएंगे तो हम लिखाएगा 2 और गुणे 2 गुणे करनी में 2 गुणे 2, क्योंकि करनी का करनी में जब गुणा होगा तो करनी में 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्योंकि 2x को मैं लिख सकता हूं कि 2 करनी में 2 गुणे करनी में 2 और प्लस में 5 करनी में 2, ये वाली संख्या, और बराबर में 0। अब आपको कॉमन करना है। यहां से कॉमन क्या करेंगे, यहां से x कॉमन कर लीजिए इन दोनों में। तो यहां से x बाहर निकालेंगे तो यहां आपका बच जाएगा 1x बचेगा, x करनी में 2 बचेगा और यहां से बच जाएगा 5। अब इसमें से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन आपको दिख रहा है, यहां से करनी में 2 और करनी में 2, करनी में 2 कॉमन कर लेंगे तो यहां बच जाएगा x, और ये करनी में बच जाएगा 2 और यहां बच जाएगा आपका 5, क्योंकि करनी में 2 बाहर चला गया है, और बराबर में 0। आप देख रहे हैं कि x करनी में 2 + 5, x करनी में 2 + 5 दोनों सेम है, तो ये लिखाएगा x करनी में 2 + 5 ब्रैकेट बंद, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस करनी में 2, x प्लस करनी में 2। अब इसको हम अगर 0 के बराबर करते हैं, x करनी में 2 + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो -5, और यहाँ गुणा कर रहा है करनी में 2
और बटा में भाग कर देगा, तो पहला मूल हो जाएगा -5/2। और इसको हम अगर 0 के बराबर करते हैं, x प्लस करनी में 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करनी में 2। यह इसका दूसरा मूल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको इस तरह से हल करना है। जरूर से जरूर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अच्छा प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, 2-1 बार जरूर से जरूर लगाइएगा। बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और अगली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है आपको बोर्ड में, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। इसको आप अच्छे तरीके से जानिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ से आज का 6वां प्रश्न, ये आपका दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर बराबर 0, जहां a एक वास्तविक संख्या है। मतलब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर बराबर 0, ये कहा जा रहा है जहां ए कह रहा है कि वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, मतलब ये एक वास्तविक संख्या है। इस द्विघात समीकरण को हल करना है, तो बस इसी को तोड़ना है आपको। तो यहां से लिखा आएगा 2x स्क्वायर, और गुणा करने पर आपका -2x स्क्वायर ax स्क्वायर a स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे भागों में 2 को तोड़ना है, और जोड़ या घटा देने के बाद आपका क्या हो जाना चाहिए, ax हो जाना चाहिए। तो यहां से आप लिखेंगे, यहां से 2ax माइनस ax, अब 2ax में से ax घटाएंगे तो ax प्लस में आ जाएगा, और 2ax में माइनस ax का जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर बराबर 0। कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में आप 2 है x है, तो 2x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा आपका a, यहाँ बच जाएगा a। इसमें क्या कॉमन है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ है, तो माइनस a कॉमन कर देंगे, तो x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा a बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि सेम चीज मिली हुई है, तो x प्लस a, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस a बराबर में 0। अब इसको हम 0 के बराबर अगर करते हैं, x प्लस a बराबर 0, तो x का पहला मूल मिल जाएगा -a, x का पहला मूल -a, और इसको 0 के बराबर करते हैं 2x माइनस a बराबर 0, तो x का दूसरा मूल हो जाएगा a/2, a/2 हो जाएगा। मतलब कि x का पहला मूल हो जाएगा -a, और दूसरा मूल x का हो जाएगा a/2, जो इस समीकरण को 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 को पूरी तरीके से यह संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब हुआ कि इसका मान जब यहाँ पुट अप कर दिया जाएगा x के स्थान पे, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से गुणनखंड करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि इस प्रकार के सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है, किस तरह से आपको हल करना है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो इसका दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां आपको दिख रहा होगा ये सवाल। अगला प्रश्न 3x माइनस 8/x इक्वल टू 2, मतलब कि 3x माइनस 8/x इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपको हल करना है। ये आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इस समय तो ये द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम बनाते हैं। तो x का गुणा जब इसमें होगा तो ये आपका 3x स्क्वायर और माइनस में 8 हो जाएगा, इसमें तो गुणा होगा नहीं, इसका गुणा यहाँ होगा, ये 2x हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए, 3x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस में 8 और बराबर में 0। अब इसको तोड़ दीजिए, 8 त्रिक 24 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x होना चाहिए। 8 त्रिक 24, तो 6 चौक 24 होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और 8 6 चौक आपका 24 होता है। तो इसको आप 3x स्क्वायर
और -6x और +4x के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 6x में से 4x घटाएंगे तो -2x पाएंगे। जब गुणा कर देंगे तो 8×3 = 24 x² के बराबर हो जाएगा। -8 और बराबर में 0। कॉमन यहाँ से 3 इधर है, 3 इधर है और x इधर है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका +2 कॉमन हो जाएगा, तो x -2 हो जाएगा और बराबर में 0। दोनों चीज आप देख रहे हैं ब्रैकेट में सेम है। सेम तभी आता है जब अच्छे तरीके से सही इसका गुणनखंड मध्य वाले भाग को करते हैं, तभी ये कॉमन लेने के बाद दोनों संख्याएं समान आती हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में 3x + 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का पहला मूल हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस में है तो प्लस, एक वास्तविक संख्या। और यहां से दूसरा मूल x बराबर हो जाएगा -2/3, इसका दूसरा मूल हो जाएगा -2/3, जो आपका काल्पनिक है। जो संख्या आपका माइनस में होता है उसे काल्पनिक बोलते हैं, और जो संख्या प्लस में होती है उसे वास्तविक बोलते हैं। तो पहला मूल इसका हो जाएगा +2 जो वास्तविक होगा, दूसरा मूल इसका -2/3 जो काल्पनिक होगा। इस प्रश्न का इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। चलिए अब कुछ आगे सवाल और आपको बताते हैं। इसका अगला सवाल आपके लिए ये होगा प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां जो दिया गया है यहां से 2x² - x + 1/8 = 0। देखिए इस प्रश्न को अभी मैं इस प्रकार से सवाल को हल कराया था, तो आप इसको वीडियो को रोक करके आप अपने स्तर से अपने मन से इसको हल करने का प्रयास करिए। अगर हम इस 8 का गुणा इसमें करना होगा, इसमें करना होगा, इसमें करना होगा, तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 16x² - 8x + 1 और 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक द्विघात समीकरण बन गया। गुणा करने के बाद 16x² के बराबर जोड़ या घटा दिया जाए तो -8x, तो यह 16x² - 4x प्लस में 1 बराबर 0। 4x मिल करके 8x हो जाएगा, और 4x में -4x का -4x में जब गुणा कर देंगे तो 4 × 16x² प्लस में होगा, माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा आपका 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 4x बच जाएगा और -1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो वहां से माइनस सामने है तो माइनस लीजिए, और कुछ कॉमन नहीं तो वहां 1, तो 4x और -1 और बराबर में 0। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों में सेम चीज है, तो ये आप लिखाएगा 4x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1, दोनों ही चीजें समान है, दोनों ही चीजें समान है। तो x का जो मूल होगा 4x - 1 बराबर 0, तो x का मूल हो जाएगा 1/4, 1/4 इसमें भी होगा और इसमें भी करेंगे तो 1/4 होगा। x का मूल पहला मूल और दूसरा मूल दोनों ही मूल है इसका समान है, और वह मूल क्या है 1/4। इस प्रकार का सवाल का हल इस तरह से आप लोग करेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसका लास्ट का हम लोग सवाल देख लेते हैं। लास्ट का जो इसका प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दिया गया है इसका प्रश्न नंबर 9, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, इसी को हल करना है। तो गुणा करने पर 100x² के बराबर -20x से आपका जोड़ने घटाने के बाद होना चाहिए। तो ये आपका इसी प्रकार से लिखाएगा 100x² और इसको तोड़ेंगे तो -10x और -10x और प्लस में 1 बराबर 0, क्योंकि 10x जुड़ जाएगा माइनस तो -20x और -10x का आपस में गुणा करेंगे तो 100x² के बराबर। यहाँ से 10x आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10x और यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ 1 लिखाएगा। इसमें से माइनस आपका कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन, तो -10x माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस बराबर में 0। दोनों ही ब्रैकेट की चीजें समान है, तो एक ब्रैकेट में 10x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 10x और माइनस में 1, ये चीज और दोनों में सेम ही दिख रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 10x - 1 का होल स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं इसका मूल ज्ञात करने को बोला है 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/10
10 इसका मूल हो जाएगा। अब इसको भी करेंगे तो यक्स का जो दो मूल है, दोनों मूल आपके क्या क्या आएंगे 1/10। यक्स का दोनों मूल 1/10 आएगा, जो आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 को पूरी तरीके से क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। पूरी तरीके से संतुष्ट करने का मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो मैंने आपको 4.3 का पार्ट नंबर 2 पढ़ा करके इसमें का सभी प्रश्न आपको करवा दिया हूं। सब चीज मैंने क्लियर करा दिया हूं। पार्ट 1 और पार्ट 1 को आपने अगर देखते हैं तो पूरी तरीके से इसका चैप्टर का सभी प्रश्न आपका हल हो जाएगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। अब हमारे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने घर में जो भी बच्चे हैं कक्षा 10 में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनको जरूर से जरूर दिखाइए और वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं। चलिए मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।